बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि एनुटी 2.3 एक्सरसाइज के हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आपने कंसिडर कर लेना है इसके अंदर। तो ये बिजनेस मैथमेटिक्स आईकॉम पार्ट 1 वालों के लिए हैं। तो आप इसमें देखिए क्वेश्चन कौन कौन से हैं। इनके देखो आंसर जो है वो आपको मिलेंगे पिछले जो कि कंप्लीट सीरीज हमने अपडेट की हुई, उसके अंदर सारे हर एक चीज़ का आपको आंसर वहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले उसने बात की हुई है व्हाट इज एन एन्युटी, यानी डिफाइन एन एन्युटी या व्हाट इज एन एन्युटी। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एन्युटी, इसके टाइप्स के हम आपने सिर्फ नाम लिखने हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन्युटी के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर पूछ ले तो आपने उसके फीचर 2-3 आपने लिख देने हैं। फीचर्स पे भी आपको स्टार्टिंग पे जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसके अंदर आपको ये सारे आंसर मिल जाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द सम ऑफ एन एन्युटी। सम ऑफ एन एन्युटी मतलब उसकी जो फ्यूचर वैल्यू है जो कि हम अकोमुलेट करते हैं एन्युटी की। अब वो आपकी ऑर्डिनरी के केस में भी होती है और एन्युटी डी के केस में भी होती है। तो आप दोनों के हिसाब से आप चाहें तो आप बता सकते हैं, वरना आप उसको सिंपल एक तरीके से आप उसको डिफाइन कर दें। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू हम जो है वो किसे कहते हैं, इससे क्या मुराद होता है। तो एमसीक्यूज से भी आपको, अगर आपने एमसीक्यूज का पिछले लेक्चर देखा है तो उसके अंदर भी आपको एक लाइन में इनका आंसर मिल जाता है। तो यानी कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जहां से आपको शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर मिल रहे होते हैं, तो आप वहां से भी इसको कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद है डिफाइन द परपेचुइटी। परपेचुइटी को आपने डिफाइन करना है। डिफाइन ऑर्डिनरी एन्युटी, डिफाइन एन्युटी डी, तीनों यानी जो इसके टाइप्स हैं। यानी ये देखें इसी क्वेश्चन के अंदर आपको इनके आंसर्स भी कुछ इधर ही मिल रहे हैं। तो ये आपने नाम है, इनको आपने डिफाइन कर देना है। व्हाट इज द अमाउंट आर द मेच्योरिटी वैल्यू। अमाउंट हम देखिए जब वो बात करते हैं ना अमाउंट ऑफ एन्युटी, तो उससे मुराद आर का सम नहीं होता कि हम जो आर है, क्योंकि आर को हम एन्युटी कहते हैं, उसका हम सम नहीं कैलकुलेट करते। इनफैक्ट वो फ्यूचर वैल्यू होती है, क्योंकि एन्युटी की जो अमाउंट है वो है टोटल अमाउंट या लमसम अमाउंट, या उसको हम अकोमुलेटेड अमाउंट भी कहते हैं, या उसको हम फ्यूचर वैल्यू भी कहते हैं, उसको मेच्योरिटी वैल्यू भी कहते हैं। तो इनफैक्ट आपको फ्यूचर वैल्यू ही बतानी है इसके अंदर। तो व्हाट इज एन अमाउंट और मेच्योरिटी वैल्यू, और ये चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था ऑफ एन एन्युटी, ठीक है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ तो हम चूंकि टॉपिक ही एन्युटी का लेकर चल रहे हैं, तो अल्टीमेट सी बात है कि अमाउंट से मुराद यहाँ पर एन्युटी की अमाउंट की बात हो रही है। लेकिन पेपर में आएगा तो वो स्पेसिफिकली लिखेगा, क्योंकि अगर आप एक लॉजिकली सोचें कि आपसे क्वेश्चन करे व्हाट इज अमाउंट और मेच्योरिटी वैल्यू, मेच्योरिटी वैल्यू व्हाट मेच्योरिटी वैल्यू, तो कैसे डिफाइन करो। मीन्स के ये एन्युटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे वो पूछ रहा है। हालांकि ये कंपाउंड के केस में भी होता है, सिंपल इंटरेस्ट के केस में भी ये चीज़ें होती हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑर्डिनरी एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू, इसके अंदर फर्क बताना है आपने। और डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑर्डिनरी एन्युटी एंड परपेचुइटी। और लास्ट है कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, अगर आर ये हो और आई ये हो। इसका फार्मूला है आर ओवर आई, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हैं कुछ क्वेश्चंस, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ लग गए होंगे। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप कर लें डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।